तो आज हम आपको बताएंगे कि गुच्छा के कनेक्शन अगर ख़राब हो जाएं तो उसको नई तारें किस तरह लगानी है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो वॉच करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें दोस्तों, ये अक्सर मैग्नेट वाले टापे की जगह से अक्सर तारें जो हैं हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से तार टूटना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से करंट जो है लूज़ होता है और मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। तो ये देखें किस तरह तारें इसकी हार्ड हो चुकी हैं। तो आप इस जगह पर नई तारें लगा सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे। तो ये देखें तारें किस तरह इसकी सख्त हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं। तो इसकी वजह से कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी बैटरी नहीं चार्ज होती और कभी मोटरसाइकिल जो है स्टार्ट नहीं होती। तो इसका आपको मुकम्मल तरीका बताते हैं कि किस तरह आपने ये हार्ड पावर निकाल कर नई कनेक्शन करना है। तो ये देखें इस तरह पहले वाले कनेक्शन से पाइप निकाल दें और इसकी जो तार है इसको आपने इसके ऊपर टांके लगे होते हैं। तो पहले आपने इसके टांके निकालने हैं। तो ये देखें, ये इसकी आप किसी भी वायरिंग से ये तारें इसी कलर की निकाल सकते हैं और इसको दोबारा जो है इसके कनेक्शन लगा सकते हैं। इसका ये देखिए किस तरह इसकी नरम तार, ये दोनों तारें लाइट की और बैटरी की, ये अर्थ की और ये कोयल की और ये सेंसर कोयल की जो बच्चा कोयल लगी होती है। और इस तरह का एक पैप ले लें ताकि तारें जो हैं मुकम्मल तौर पर सेफ हो जाएं। तो अगर पैप अगर आप नहीं लगाते तो शोषण टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन पैप ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखिए मैंने वायरिंग से ये तारें निकाली हैं। तो इसके ये 5 कनेक्शन जो हैं ये पांचों के पांचों हम तब्दील कर रहे हैं और इस तरह से इसके पहले वाले जो टांके हैं वो आप निकाल लें। ये देखें तार किस तरह इसकी ख़राब हो चुकी है और जिस तरह आपने तार निकालनी है उसी तरह दोबारा फिटिंग भी उसी तरह कर सकते हैं। ये देखें किस तरह इसकी तार जो है हार्ड हो गई है और इसकी वजह से अक्सर मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम होता है। तो बजाय नया गुच्छा ख़रीदने के आप यही पहले वाला गुच्छा ही ठीक कर सकते हैं। ये देखें किस तरह सख्त होकर टूट जाती हैं तारें। तो इस तरह लाइट का स्टार्टिंग का बहुत मसला बनता है। तो इस तरह आपका ख़र्चा भी बहुत कम होगा और काम भी पायदार होगा, पहले जैसा जैसे पहले नया गुच्छा था उसी तरह ये बन जाता है। तो ये देखिए मैंने इसकी मुकम्मल जो है तारें निकाल दी हैं। तो ये देखें, तो अब इसके टांके लगे हुए हैं, ये हम काविये से इसके टांके जो है निकालेंगे ताकि दोबारा दूसरी वायरिंग का भी कनेक्शन हो सके। तो ये देखें काविया गर्म हो चुका है। तो इस तरह पहले ब्रोजा लगाकर ही आपने इसका टांका निकालना है। तो ये देखें ये मैं निकाल रहा हूँ इसकी लाइट वाला कनेक्शन। ये थोड़ी मजबूती से लगा होता है इसलिए निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखें, और इसका ये टांका बिल्कुल आपने साफ करना है इसी तरह ताकि पहले वाला कनेक्शन की तार जो है इसमें टूट ना जाए। तो इस तरह अगर आप मुकम्मल टांका साफ करेंगे तो टांका बहुत ही पायदार लगेगा। तो ये देखें मैंने इसके कनेक्शन निकाल दिए हैं। तो अब इसमें नए वायरिंग फिटिंग करेंगे। ये देखें ये आपको 5 कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। ये जो दो तारें मैंने कराते हैं, एक सफ़ेद और एक पीली, ये सफ़ेद वाली जो है ये चार्जिंग के लिए होती है और ये पीली हेडलाइट के लिए।
ये दोनों का कनेक्शन कटआउट में होता है। इसका जो रेक्टिफायर लगा होता है उसमें होता है इसका कनेक्शन। तो इस तरह टांके को अच्छी तरह से आपने पहले साफ कर लेना है और तार को भी बराबर करके आपने काटना है ताकि तार जो है बराबर की हो। और इस तरह इसका टांका बना लें पहले काविये से। और कली भी आपने साथ लगानी है ताकि इसके ऊपर टांका जो है जम जाए। ये देखें, ये बहुत ही आसान तरीका है और बड़ा सेफ हो जाएगा आपका मोटरसाइकिल। करंट भी शॉर्ट नहीं करेगा, लाइट भी सही चलेगी और इसकी बैटरी भी सही तरीके से चार्जिंग होगी। तो अक्सर तारें इस तरह हार्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ये देखें इसका गुच्छा। तो जहाँ से मैंने तारें इसकी निकाली थी वहीं से हम इसकी कनेक्शन डाल रहे हैं। वैसे तो आप अलहदा भी कर सकते हैं तार के ऊपर से, लेकिन वो अक्सर जो है इसकी कोयल जो है गर्म होकर तारें हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपने इसकी जगह बनी होती है जहाँ से वहाँ से टांका निकालना है ताकि ज़्यादा देर तक ये तार जो है चले। अगर कोयल के ऊपर से तार करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी और जल्दी ख़राब होगी। तो ये देखें, मैंने पहले इसके बैटरी वाला टांका लगाया और टांका भी आपने थोड़ा काविया रखकर मजबूत करके लगाना है। और ये देखें, ये दोनों कनेक्शन जो है एक बैटरी का और एक लाइट का, ये सफ़ेद तार लाइट वाली है और पीली तार जो है इसकी होती है वो लाइट की होती है और सफ़ेद जो है बैटरी चार्जिंग की होती है। तो ये देखिए, अब मैंने इसकी सफ़ेद तार लगा दी है। तो ये दोनों कनेक्शन जो है आप इधर उधर भी लगा सकते हैं, इसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप करंट चेक करके लाइट को भी करंट दे सकते हैं और बैटरी का करंट अगर ज़्यादा चाहिए तो वो भी हो सकता है। जिस तार में ज़्यादा करंट हो अगर लाइट को भी दे सकते हैं और बैटरी को भी दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। ये देखिए, इन दोनों के जो फेस होते हैं ये बराबर की रिवेंडिंग होती है। और ये है इसका अर्थ। तो ये भी हम इसका बॉडी में इसका कनेक्शन लगाएंगे। वैसे तो गुच्छे का अर्थ वैसे ही जब आप बोल्ट टाइट करते हैं तो लग जाता है, लेकिन ये बच्चा कोयल जो है उसको भी हमने अर्थ इसका देना है। ये देखें, तो ये मैंने उसका भी अलहदा। तो इसको बच्चा कोयल भी बोलते हैं और पर्सनल कोयल भी बोलते हैं। ये देखें, ये जो साथ पड़ी है ये पर्सनल कोयल है इसकी। तो अक्सर हम इसको बच्चा कोयल भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम जो है पर्सनल कोयल है। तो ये मैंने पर्सनल कोयल का अर्थ भी साथ ही निकाल दिया है। तो ये देखें, ये आपने तार वाले लाइट वाले और बैटरी वाले कनेक्शन से अलहदा से निकालना है इसको। और यहाँ सभी कोयलों का अर्थ लगा होता है तो ये ज़्यादा जो है सेफ हो जाता है और इसका अर्थ की कोई टेंशन नहीं होती। तो ये मैंने अर्थ का टांका लगा दिया है। तो ये सभी कोयलों को अर्थ यहीं से मिलता है। वैसे तो आप ना लगाएं तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये पर्सनल कोयल को भी अर्थ देना है इसलिए उसको अर्थ जो है अलहदा देना पड़ता है। तो इसके मैंने मुकम्मल कनेक्शन जो है तारों के, ये तारें सारी नई डाली हैं इसकी। तो अब लगाएंगे इसकी स्टार्टिंग वाली तार का कनेक्शन। तो ये देखें, ये गुटका कोयल होती है। ये अगर ख़राब भी हो जाए तो दोबारा आप नई डाल सकते हैं। बाकी की जो कनेक्शन है वो तो रिवाइंडिंग इसी पर करना पड़ता है, लेकिन इसका गुटका कोयल है वो आप अलहदा रिवाइंड भी कर सकते हैं।
और नया नया भी डाल सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे स्टार्टिंग वाली कोयल का कनेक्शन। तो मैंने इसका जोड़ जो है, इसका टांका जो है मैंने मजबूत कर दिया है। तो अब ये यहाँ से निकालनी है आपने, और ये भी आपने इसी तरह निकालनी है। ये भी कोयल के ऊपर तार इसकी हार्ड हो जाती है और इसका अक्सर मसला बन जाता है कि एक गुच्छा करंट नहीं देता और मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। ये अक्सर जो है इसी तरह इसके ऊपर, कोयला के ऊपर तार इसकी लपेटी होती है, लेकिन वो गलत काम है इसका। तो इसकी जो तार है बिल्कुल इजी होनी चाहिए, किसी भी कनेक्शन के ऊपर नहीं लपेटनी चाहिए। तो ये देखें, तो इसके मुकम्मल टांके भी लगा दिए हैं। ये देखें, तो आपने टांका जो है मजबूती से लगाना है। अब इसकी पर्सनल कोयल का भी कनेक्शन करेंगे, ये भी नया कनेक्शन करेंगे इसका। अक्सर मोटरसाइकिल जो है गर्म होता है, उसकी वजह से तारें जो हैं बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। ये देखें, तो मोटरसाइकिल स्टार्टिंग में अक्सर प्रॉब्लम इसी वजह से होता है कि इसकी जो कनेक्शन है वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी हैं तारें। और यहाँ भी आप एक छोटा सा पाइप डाल दें। पाइप का ये फायदा होगा कि तार जो है वो चैन वाली जगह पर भी नहीं लगेगी, और टापा जब आप फिटिंग करते हैं तो अक्सर तारें उसमें चली जाती हैं और मोटरसाइकिल जो है स्टार्ट नहीं होता। तो ये मैंने पाइप डाल दिया है। अब इसकी तारें जो हैं बिल्कुल सेफ हो चुकी हैं। मैंने इसी कलर की तारें लगाई हैं जो पहले लगी हुई थी, ताकि दूसरा मैकेनिक भी खोले तो उसको पता चल सके कि ये इसकी जेन्युइन वायर है, और वो आसानी से इसको निकाल भी सकता है और उसके टांके भी लगा सकता है। तो टांका लगाने में भी बहुत आसानी होती है इस तरह। तो जो जौन सी तार आपने निकालनी है उसी कलर की तार आपने लगानी है। तो ये देखें, पहले हम इसके टांके बनाएंगे काविये से। टांका आपने पहले ही बना लेना है ताकि टांका लगाने में आसानी हो, और दूसरी जगह पर काविया ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। ये देखें, ये मैंने पहले टांके इसके बना लिए हैं, और फिर जब मैं इसको सेंसर कोयल पर लगाऊंगा तो हस्बे ज़रूरत टांका लगेगा इसका। ये दोनों टांके मैंने पर्सनल कोयल के बनाए हैं। ये देखें किस तरह इसका जेन्युइन काम हो गया है। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो ये पहले वाले टांके जो है मैंने निकाल दिए हैं। तो आप इसी तरह एक एक टांका भी निकाल कर लगा सकते हैं ताकि आपको लगाने में भी आसानी हो। अगर आप इसका कलर का अलहदा टांका लगाएंगे, किसी और नेगेटिव और पॉजिटिव इधर उधर हो गया तो फिर भी मोटरसाइकिल का मसला बनता है स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैंने जिस तरह इसकी तार निकाली है उसी कलर की मैंने तार की फिटिंग की है। तो इस तरह लगाने में भी बहुत आसानी होगी। तो ये देखें किस तरह इसका जेन्युइन काम किया है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, और पैप को आपने पूरी तरह ऊपर तारों के ऊपर फिट कर दें। ये देखें, एक एक तार को खींचकर आपने बराबर करके पैप को मुकम्मल तौर पर चढ़ा देना है। ये देखें, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह आपकी मोटरसाइकिल का करंट कभी भी शॉर्ट नहीं होगा। ये देखें किस तरह पायदार और मजबूत काम हो गया है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो वॉच करना, कमेंट करना और बेल ऑन का बटन दबाना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।